आत्मा परमात्मा के साथ साक्षी होकर देखो। बाबा, मुझ आत्मा का नेचर क्या है? यहाँ सबसे पहले परमात्मा आपको क्या दिखाते हैं? आपका अनादि सत्य स्वरूप क्या है? डर, फियर, यह तो माइंड की भाषा है। आपके अनादि स्वरूप में आपके पास कौन सी भाषा है? आपके पास परम धाम में कोई भाषा थी? वहाँ कोई भाषा नहीं थी, बोलना आता ही नहीं था। वहाँ तो बॉडी ही नहीं थी, थॉट्स भी नहीं, संकल्प की ज़रूरत भी नहीं थी। तो पहले तो अपने उस अनादि स्वरूप में परमात्मा के साथ स्थित हो जाओ। बाबा, आप कैसे देख रहे हो मुझ आत्मा को? तो परमात्मा आपको आपका इनकॉर्पोरियल, निराकारी अशरीरी रूप दिखाएगा। बच्ची, तुम्हारे पास ना तो कोई भी थॉट्स है, ना कोई बॉडी है। तुम एकदम साइलेंट हो। उसके बाद अब दिखाएगा बाबा, पर यह जो डर, फियर की फीलिंग आ रही है बच्ची, यह फीलिंग की फियर कुछ नहीं है। यह तमोप्रधान संस्कार है। कोई अटैचमेंट है नाम रूप का। कोई इसको बुरा नहीं समझो, कोई इसको खराब नहीं समझो, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तुम्हारे पास सत्य क्या है यहाँ? तुम सर्व आत्माओं के बीच में क्या रिश्ता है? अतीन्द्रिय प्रेम का रिश्ता है और अतीन्द्रिय सुख का रिश्ता है। यह सत्य है। देखो, अभी भी आत्मा, एक एक आत्मा परम धाम में देखो, बाबा के पास बैठी है। तुम भी एकदम बाबा के पास बैठे हो। तो कितना आपस में प्यार है। तुम सब में जो यह मन बोल रहा है ना, वो झूठी कहानी है। वह झूठ बोलता है। सुनना नहीं उसकी बात को। वो भाषा तुमको आती ही नहीं। उसकी बात को सुनना नहीं है। वह सच नहीं है। जो बात सच है वो देखो। जो बाबा दिखा रहा है उस बात को देखो। इतना आपस में एक दूसरे के लिए प्यार है। बस यही सत्य है।
बाकी जो भी मन कह रहा है वो बेचारे की आदत है, वो आदत अनुसार बोल रहा है। उस मन की अभी आदत पड़ी हुई है तो आप उसको ज़्यादा पानी नहीं दोगे। अपने अटेंशन का अपने सत्य के तरफ पानी दोगे। जो रियल रिलेशनशिप है उसको पानी दोगे। जो बाबा दिखा रहा है उसको आप देखोगे। वो डर आपकी जगह अपने आप जाएगा। उसको ठीक नहीं करना, ना उसको मिटाना, ना उसको हटाना। यह गलती नहीं करना। वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और जो सत्य है उसको तुम पानी दो, बाकी वह डर अपने आप मर्ज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले डरते हैं, फिर उसका डर का प्रतिरोध विरोध करते हैं। वह और आता है, फिर हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। वह फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है, बाबा इसको हटा दो। अरे बाबा तो यह काम नहीं करते। बाबा आपको आपका उस सत्य स्वरूप दिखा देगा, आपको अपना सत्य रिश्ता दिखा देगा। वो सत्य रिश्ते में कभी भी कोई अंतर नहीं है। उस सत्य रिश्ते में बह जाओ, उसको फील करो, उसमें रह जाओ। बाकी बाबा जो फीलिंग को कैसे देख रहा है, यह तो तमो प्रधान संस्कार है, तुम्हारा नहीं है। इसे छोड़ दो, इसे बाबा संभालेगा। तुमको हाथ नहीं लगाना है इसको। तुम उसको देखो, तुम सत्य रिश्तों को एंजॉय करो, उसको फील करो। हम क्या करते हैं, जिसके प्रति हमारा डर होता है, अरे अभी यह कुछ कर न दे, अभी कुछ कह न दे, यह संकल्प चलते हैं। तो उस वक्त उस आत्मा को बाबा के साथ देखना है। बाबा आप इसे कैसे देखते हो? बाबा कहता, बच्चे आप दोनों का आपस में बहुत 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 प्यार है।
बाकी मन की बातों को छोड़ो, पर आपका आपस में सच्चा प्यार है, उस सत्य को पानी देते रहो। और जो यह इमोशंस है, इसको भी दबाना बिल्कुल नहीं, ना दबाना ना एक्सप्रेस करना, बस इसको अंडरस्टैंड करना और नेचुरली इसको स्वीकार करना। आत्मा अंडरस्टैंडिंग से स्वीकार करती है और उसे बाबा को गिफ्ट दे देती है। वैलेंटाइन डे की गिफ्ट यह है हमारा बाबा के लिए। हम बाबा के लविंग जुगनू यही गिफ्ट देते हैं बाबा को। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को वह सत्य दिखा रहे हैं। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे कभी भी अपने मन और बुद्धि की बातें या शरीर की बातें उसमें पानी नहीं दो। जो सत्य है, जो बाबा दिखा रहा है, जो बाबा हमको अनुभव कराना चाहता है, उसी सत्य की तरफ ही हमेशा हमारा अटेंशन हो और वही हमको सदा रहना है। इसी को ही याद की यात्रा कहा जाता है और यह बिल्कुल ही गुप्त है। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनना का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में ददीजी ऋषि तरह हड्डी हड्डी लगानी, तभी व्यक्त में अव्यक्त बनेंगे। परमात्मा पिता जो कह रहा है उसके हर बातों में मेरा अटेंशन हो और अपने ही मन बुद्धि के साथ वहाँ सदा चेकिंग हो, तो वहाँ मैं व्यक्त से अव्यक्त होती जाऊंगी, देह भान से आत्मिक भान में आती जाऊंगी। तो बाबा कहता, बच्चे यह जो बीच में हड्डी है ना, यह हड्डी निकाल दो। यह हड्डी ही जैसे मैंपन है। जब तक यह मैंपन का भाव है तब तक हम ददीजी ऋषि मिसल हड्डी हड्डी यज्ञ की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ यह मैं होगा तो वहाँ हम सच्चे सेवाधारी नहीं कहलाएंगे। वहाँ देहाभिमान, मन की बातें सुनाएंगे, मन में फंसेंगे और वहाँ सदाकाल की प्राप्ति को गवाएंगे। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे सूक्ष्म फरिश्ता बनना है तो यह हड्डी गलाना पड़ेगा, वह सेवा में लगाना पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अड़ोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अंतिम महाविनाश की सीन देखने के लिए बाबा हमको तैयार कर रहे हैं। बच्चे, जब आप अपने सत्य स्वरूप में हो और सदा मेरे साथ हो, तो जो भी सामने
परिस्थिति आती है या कोई भी सामने अनुभव आता है तो उसको देखने के लिए बाबा कहता, बच्चे वह अवस्था में अगर आप हैं तो महावीर स्थिति निर्भय अड़ोल स्थिति है। यह सदा गुप्त याद के चेकिंग से ही यह महावीर स्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। परमात्मा का यज्ञ जो सर्व प्राप्ति कराता है, इस यज्ञ में हमको अपना सर्वस्व अर्पण करके, बाबा कहते जैसे दधीची ऋषि ने अपना सर्वस्व इस यज्ञ में स्वाहा किया, ऐसे आप भी यहाँ सफल करो। वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई भी दो चीज़ें जब जोड़ो तो पहले उसको समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद वह सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा हमको एक इजी फॉर्मूला बताते हैं, बच्चे दो चीज़ें अगर समान हैं तो वहाँ समानता में ही जैसे सहयोग है, प्यार है, योग है, अपनापन है, रिगार्ड है, रेस्पेक्ट है, तो यहाँ पे भी परमात्मा हम बच्चों को अपने समान अर्थात ही, उसके लिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझते तब तक हम परमात्मा समान नहीं बन जाते, और जब तक परमात्मा समान नहीं है तो मेरा योग नहीं है, और योग नहीं है तो वहाँ सहयोग भी नहीं, प्राप्तियाँ भी नहीं। इसीलिए इसी बात पर बार बार अटेंशन देना है कि मैं कौन हूँ। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति को स्वरूप में प्रत्यक्ष करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन,
हो जा मगन, खुद से मिलना, भगवान से मिलना एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना।